आपका फ़ोन जब पुराना हो जाता है तो आप उसे फेंक देते हैं और नया फ़ोन लेने निकल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ही के पुराने फ़ोन को वापस से फास्ट किया जा सकता है ताकि आप उसे आराम से यूज़ कर सकें, तो कैसा रहेगा? आइए देखते हैं। शुरू करते हैं उन एप्लीकेशन से जिनका आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो आपका सबसे ज़्यादा डेटा भी खाती हैं और फ़ोन को हैंग भी करती है, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च करना है फेसबुक लाइट। फेसबुक लाइट सर्च करने के बाद आपको ये आइकन नज़र आएगा फेसबुक लाइट, जो कि मेटा प्लेटफॉर्म्स का ऑफिशियल ऐप है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में हम सब कुछ क्लोज़ कर देते हैं। अभी यहाँ फ़ोन के अंदर कुछ भी ओपन नहीं है। ये रहा नॉर्मल फेसबुक। अच्छा खासा इंटरफेस है, बिल्कुल आपके सामने लोड हो जाता है, नॉर्मल इंटरफेस जिसकी आपको आदत है। और ये है फेसबुक लाइट। 1 सेकंड ज़्यादा लगता है लोड होने में, लेकिन उसके बाद में जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपके फ़ोन के कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा। और जो पुराने फ़ोन हैंग हो रहे हैं, लैग कर रहे हैं, उनमें कोई बार दिक्कत आ रही है, उन पर फेसबुक लाइट बहुत आराम से काम करता है बिना हैंग किए, और साथ साथ नए पोस्ट भी लोड करता रहता है। अब आपने यहाँ से 3 लाइन मेन्यू के ऊपर आना है। इंस्टॉलेशन और साइन अप करने के बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे। डार्क मोड ऑन कर सकते हैं आप बैटरी ज़्यादा बचाने के लिए, जिससे कि डार्क अपीयरेंस आ जाएगी। और जो डाटा सेवर है उस पर टैप करेंगे तो आप ओवरऑल डाटा सेवर ऑन करके ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप फोटो क्वालिटी हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं, वीडियोस किस क्वालिटी में देखना चाहते हैं, और ऐसी भी क्वालिटी है जिससे आपका 20% कम डेटा कंज्यूम होगा अक्रॉस फेसबुक वीडियोस देखने और चलाने में। इसके अलावा ऑटो प्ले जो होगा वो मोबाइल डेटा पे होगा या वाईफाई पे होगा। ये सारे के सारे सेटिंग्स आपको इसी इंटरफेस से अपडेट करने को मिल जाएंगे, तो आपका काफ़ी अच्छा खासा डाटा बच जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वापस से प्ले स्टोर ओपन करना है। अब यहाँ से सर्च में आ जाएंगे और सर्च करेंगे इंस्टाग्राम लाइट। फिर से मेटा प्लेटफॉर्म्स का ऑफिशियल ऐप है ये, इंस्टाग्राम का ऐप है। ऑफिशियल ऐप को ही डाउनलोड करें, कोई भी और इधर उधर से एपीके ना लें, वो डेंजरस हो सकता है। इंस्टाग्राम लाइट इंस्टॉल करने के बाद में अब हम चेक करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है। नॉर्मली आपकी प्रोफाइल एक्सेस होगी। सेम इंटरफेस आपको यहाँ इंस्टाग्राम लाइट में मिलेगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद बिल्कुल सिमिलर इंस्टाग्राम जैसा यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपकी प्रोफाइल भी आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल की तरह विजिबल होगी। होम स्क्रीन भी वैसे ही है। सब सारे के सारे फीचर्स, डीएम वगैरह सब कुछ उसी तरीके से काम करता है जैसे करना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी पहले आपको अपने प्रोफाइल पर आना है, 3 बार पे टैप करना है, उसके बाद सेटिंग्स पे टैप करना है। सेटिंग्स पे अगर आप टैप नहीं भी करते तो भी आपने बैक कर लेना है। यहाँ से 3 बार पे टैप करना है और सीधे आपके सामने ऑप्शन होगा मोबाइल डाटा सेविंग का। यूज़ लेस डेटा पे टैप करते ही आपका अपने आप मोबाइल डाटा सेव होना स्टार्ट हो जाए। और क्योंकि ये लाइट एप्लीकेशन है तो ये ऑलरेडी उन फ़ोन्स के लिए बनाई गई है जो कि यूजेज के टाइम पे हैंग होते हैं, तो ये हैंग भी नहीं करेगी। अब चलते हैं तीसरी उस एप्लीकेशन की तरफ जिसको कि आप इस्तेमाल कर रहे होंगे और वो आपका डाटा भी खा रही है और साथ साथ आपका फ़ोन शायद हैंग भी कर रहा हो उसको यूज़ करने में। वो है गूगल मैप्स। नॉर्मल गूगल मैप्स जो है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है। यहाँ से आप अपने आसपास की चीज़ें चेक कर सकते हैं। हर टाइम लोकेशन यूज़ हो रही होती है, सारे के सारे सेटिंग्स आपके सामने ही रहते हैं। अब जो मैप्स गो का इंटरफेस है, ये भी सेम ऐप आपको गूगल के ऑफिशियल जगह से प्ले स्टोर से मिल जाएगी और गूगल का ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें। इसके अंदर भी आप वैसे ही ड्राइव कर सकते हैं, 2 व्हीलर वॉक के डायरेक्शंस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप नॉर्मल मैप में करते हैं, बस आपको उसको वही सारी परमिशंस देनी रहेंगी। लेकिन ये एप्लीकेशन भी कम डेटा और कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है, तो इसलिए जितना भी आप इससे नेविगेशन वगैरह करेंगे उससे आपकी बैटरी पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपका फ़ोन भी स्मूथ चलेगा और आपका डाटा भी कम यूज़ होगा। अब आ जाते हैं हमारी आखिरी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसके बाद हम लोग फ़ोन को फास्ट करने के टिप्स के ऊपर आएंगे। वो है गूगल की एप्लीकेशन। गूगल ऐप को आप लोग डिस्कवर वगैरह के लिए यूज़ करते होंगे, पढ़ने के लिए, फिर चीज़ें सर्च करने के लिए। आमतौर पर गूगल ऐप जो है उसको जब आप रन करते हैं तो वो डाटा भी ज़्यादा खाती है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा डाटा आपके फ़ोन से ही पुल किया जाता है। अब यहाँ पे जब आप गूगल गो डाउनलोड कर लेते हैं तो ये लोड होने में भी फास्ट है और इसका जो इंटरफेस है वो भी नॉर्मल गूगल ऐप के मुकाबले काफ़ी तेज़ चलता है, क्योंकि ये उतना ही डाटा कंज्यूम करेगा जितना इसे ऑपरेट करने के लिए चाहिए, और स्पीड से आपकी सारी की सारी सर्चेस का जवाब आपको मिलता रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे अभी जैसे टाइप कर रहे हैं तो टाइप करते करते आप देखेंगे साथ के साथ रियल टाइम में लाइट रिजल्ट्स लोड होते जा रहे हैं। जैसे हमने टेक्लूसिव टाइप किया तो सामने सामने टेक्लूसिव की वेबसाइट तैयार थी। जैसे इस पर टैप करेंगे पूरी स्पीड से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यही इस चीज़ का फ़ायदा है कि गूगल गो जो है वो काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी स्पीड से लोडिंग करता है और आपके फ़ोन का डाटा, बैटरी और आपका टाइम सब कुछ बचाता है। अब बात करते हैं उन टिप्स की जिनसे कि आप अपने पुराने फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो, अगर आपने इस तरीके का कोई भी लाइव वॉलपेपर लगा रखा है तो उसको आपने चेंज कर लेना है। ये आपने करना अपने होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके वॉलपेपर्स पर आके, और आप अपने वॉलपेपर्स में से कोई सा भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि स्टैटिक हो। बट ये जो लाइव वॉलपेपर है इसके एनिमेशंस आपकी बैटरी भी ड्रेन करते हैं और फ़ोन के रिसोर्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से कई बार आपका फ़ोन लॉन्च होने के टाइम पे या अनलॉक होने के टाइम पे हैंग कर सकता है।
जो दूसरा रीज़न है जो आपके फ़ोन को स्लो डाउन कर रहा हो वो इस तरीके से कई बार लोगों को विजेट्स यूज़ करने का शौक होता है। तो जैसे व्हाट्सएप का विजेट लगा दिया, आप स्क्रॉल करके यहीं से चेक कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब म्यूज़िक का या स्पॉटिफाई का विजेट लगा दिया जिससे कि आप प्ले करके आराम से अपने यहीं से गाने कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है। लेकिन अगर आपका फ़ोन पुराना हो चुका है तो विजेट्स की वजह से उसके अनलॉक होने की जो स्पीड है या अनलॉक होने पर जो एक बार फ़ोन हैंग कर जाता है वो इन्हीं विजेट से हो रहा होता है। तो इनको भी अगर आप रिमूव करके एक क्लीन इंटरफेस, एक क्लीन होम स्क्रीन यूज़ करें तो आपके फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस सब के बाद भी अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा हो तो उसको ठीक करने का एक बढ़िया तरीका होता है कि उसे आप रीस्टार्ट कर लें। लेकिन आप हर बार खुद उसको बार बार तो रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपने आना अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और एक एक्सेसिबिलिटी का फीचर है जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी में सबसे नीचे आएंगे, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का स्विच दिखेगा, इस टॉगल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से ऑटो पावर ऑफ अपने हिसाब से कोई भी एक टाइम सेट करना है, जैसे रात के 11 बजे का टाइम है और रात को 11:11 पर ऑटो पावर ऑन कर देना है। अब इससे क्या होगा कि अपने आप रात को 11 बजे आपका फ़ोन या जो भी आप टाइम सेट करेंगे, जिस भी दिन का आप टाइम सेट करेंगे उस दिन पे उस टाइम पर आपका फ़ोन अपने आप ऑफ होगा और 10 मिनट बाद अपने आप ऑन हो जाएगा। इससे खुद एक रीस्टार्ट मिल जाएगा और जो बैटरी है वो एक बार रिफ़्रेश हो जाएगी, सारा का सारा कैशे क्लियर हो जाएगा। जितने भी बैक एंड पे ऐप्स रन कर रहे हैं, प्रोसेस रन कर रहे हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे और फ़ोन खुद को एक बार एक क्लीन रीबूट दे देगा। और ये काम आप इस टाइम के लिए भी सेट कर सकते हैं जिस टाइम आपने सुबह अपना दिन शुरू करना हो या फिर जिस टाइम आपका काम शुरू होने वाला हो, तो उससे जस्ट पहले फ़ोन को एक रीस्टार्ट मिल जाएगा और उसके बाद फ़ोन आपके लिए स्मूथ चलेगा। पर अब भी आपके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके फ़ोन की बैटरी को कंटिन्यूसली ख़त्म करती रहती है। अब इन चीज़ों को हटाने के लिए आपने अपने फ़ोन का लॉन्चर ओपन करना है। इनको हटाने के दो तरीके हैं। अब जैसे इस फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब इनमें से कुछ ना कुछ एप्लीकेशन ज़रूर बैकएंड के इतने रिसोर्स इस्तेमाल कर रही होंगी कि इसकी बैटरी भी ख़त्म हो रही होगी और टाइम टू टाइम इस पर प्रेशर भी पड़ रहा होगा, फ़ोन के ऊपर लोड भी बढ़ रहा होगा। तो इन ऐप्स को हटाने के लिए आपने अपना ऐप ड्रॉअर ओपन करना है। अगर आपके पास गूगल फाइल्स एप्लीकेशन है तो उसको ओपन करके 3 बार पे टैप करना है, क्लीन पे टैप करना है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से डिलीट अनयूज्ड ऐप्स का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से अपने हिसाब से जोन सी ऐप्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक ही बार में इन सारी की सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आप एक गूगल फाइल्स वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करते तो एक और मेथड है जो आपके फ़ोन में ज़रूर हो जाएगा। उसके लिए आपने अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है, अपने प्रोफाइल आइकन पे टैप करना है और यहाँ से मैनेज ऐप्स एंड डिवाइसेस पर आ जाना है। अब मैनेज ऐप को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इधर एक छोटा सा 3 बार आइकन है, इस पर टैप करना है और यहाँ से लीस्ट यूज़ सेलेक्ट कर लेना है। अब जो उनसे एप्लीकेशंस आप सबसे कम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे और इन ऐप्स को सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से अनइंस्टॉल कर सकते हैं और आपके फ़ोन में स्पेस भी फ्री कर सकते हैं और फ़ोन की स्टोरेज भी फ्री कर सकते हैं। अब इस सब के बाद आपका फ़ोन फास्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अब भी थोड़ा कम फास्ट फील हो रहा है तो उसके लिए भी एक तरीका है। आपने अपने होम स्क्रीन पर आना है, यहाँ से आपने आना है अपनी सेटिंग्स पर। फ़ोन की सेटिंग्स में आने का सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस पे टैप करना है, थोड़ा सा नीचे आना, आपको वर्जन दिखेगा। अब यहाँ वर्जन के ऊपर आपको बेस बैंड वर्जन या वर्जन नंबर के ऊपर टैप करते रहना है। 10-12 टैप के अंदर आपको नीचे एक मैसेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालना रहेगा। अब आप डेवलपर बन चुके हैं, आपके पास डेवलपर ऑप्शंस अनलॉक हो गए हैं। अब ये जो नए ऑप्शन आपने अनलॉक करे इनको देखने के लिए आपने बैक करना है, सिस्टम एंड अपडेट्स में आना और डेवलपर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सारे के सारे डेवलपर ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन इनमें बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको कि अनलॉक करके या जिनका यूज़ करके आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा और फास्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा और फास्ट फील करवा सकते हैं। जितने भी स्पीड अप करने वाले ऑप्शन थे वो हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिए हैं। अब आपने अपने फ़ोन में सेटिंग्स पर सबसे ऊपर आना है और सर्च करना है एनिमेशन। आपको बहुत सारे रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे। इन रिजल्ट्स के अंदर अब यहाँ से आपको 2-4 चीज़ें हैं जो कि एनिमेशन में चेंज करनी है। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर रिमूव एनिमेशन को ऑन कर देना है। इससे डिवाइस के एनिमेशन बंद हो जाएंगे और आपका डिवाइस थोड़ा सा फास्ट फील होने लगेगा क्योंकि अब आपको एनिमेशन का टाइम देखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और जगह से आपने एनिमेशन रिमूव कर देने हैं जो कि सिस्टम एंड अपडेट्स के अंदर विंडो एनिमेशन स्केल आ रहा होगा। अब यहाँ विंडो एनिमेशन स्केल को, ट्रांजिशन स्केल को और एनिमेशन ड्यूरेशन को, इन सारी चीज़ों को आप जब 0-0 कर देंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली और ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव फील होने लगेगा। अब इन टिप्स के बाद में आपका पुराना फ़ोन भी एकदम स्मूथ चलने लगेगा और ऐसे और यूजफुल टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स रोज टेक्लूसिव पर आते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप हमें सब जगह फॉलो कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मानिक बेरी, आप देख रहे हैं टेक्लूसिव और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।